हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एकेडमी प्लेटफॉर्म। दिस इज़ नेहा शर्मा। बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की, जो कि इम्पोर्टेंट होगी यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए एंड क्वेश्चन पसंद आए हैं आपको। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी हैज़ वेग्ड द टेंडर टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट था वो किस ग्रुप ने बनाया था? अडानी ग्रुप ने, L&T कंस्ट्रक्शन ने, दिलीप बिल्डकॉन ने या टाटा ग्रुप ने? तो इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है। राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है L&T कंस्ट्रक्शंस, राइट। लार्सन एंड टैब्रो, यानी कि जो L&T की फुल फॉर्म है वो है L से मतलब लार्सन और T से मतलब टॉवरो, राइट। इस कंस्ट्रक्शन ने इसे कंस्ट्रक्ट किया है, बिग द टेंडर फॉर कंस्ट्रक्टिंग 87.56 किलोमीटर, राइट। और जिसकी मतलब डिस्टेंस मैंने बता दी 87.56 किलोमीटर, और होगी किस किस के बीच में? मुंबई टू अहमदाबाद, राइट। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो मुंबई से अहमदाबाद चलेगी ये। हाई स्पीड रेल है ये, ठीक है। और द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, बजट कितना है इस प्रोजेक्ट के लिए? तो वो है 7,000 करोड़। अगर बजट पूछ लिया जाए तो 7,000 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेलीकॉम विल एक्वायर 5.2% स्टेक्स इन सोलर पावर फर्म अवाडा MH बुल्ढाना प्राइवेट लिमिटेड। तो 5.2% जो स्टेक्स हैं वो किसके हैं? भारती एयरटेल के हैं, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के हैं, टेलीनॉर सर्विसेज लिमिटेड के हैं, जियो टेलीकम्युनिकेशन के हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा भारती एयरटेल, राइट। भारती एयरटेल ने इज सेट टू बाय 5.2% स्टेक्स ऑफ द सोलर पावर बेस्ड कंपनी अवाडा MH बुल्ढाना प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। जो ये कंपनी है इसके 5.2% स्टेक क्या कर लिए हैं? एक्वायर कर लिए हैं। किसने? भारती एयरटेल ने, राइट। और ये जो कंपनी है, बिल्डिंग ए कैपेटिव सोलर पावर प्लांट इन महाराष्ट्र विच विल बी मेड ऑपरेशनल इन 2021, राइट। इट इज़ ए सब्सिडरी फर्म ऑफ अवाडा एनर्जी लिमिटेड। ये इसकी सब्सिडरी लिमिटेड कंपनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल होस्ट द G20 समिट इन, मतलब इंडिया जो होस्ट करेगा G20 समिट को वो कब करेगा? 2021 में, 2022 में, 2023 में या 2024 में? कब करने वाला है? तो ये करेगा फ्रेंड 2023 में, राइट। जो ये G20 समिट है, earlier India was made the host of G20 summit 2022 but due to coinciding 75th Independence Day, right, in 2022, तो इसे क्या कर दिया है? 2023 में कर दिया है इसको, राइट। 2022 से इंडिया स्वैप द होस्टिंग विद इंडोनेशिया G20 समिट 2021 विल बी होस्टेड इटली। जो 2021 का करने वाला है वो कौन करेगा? वो करेगा इटली, राइट। नेक्स्ट, ADB has approved $50 million loan to improve resource planning in असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या वेस्ट बंगाल। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसने किसके लिए अप्रूव किए हैं $50 मिलियन? इसने किए हैं फ्रेंड वेस्ट बंगाल के लिए, ठीक है, जिसकी कैपिटल कहाँ है? कोलकाता। तो इसने लोन अप्रूव किया है 50 मिलियन का, राइट। और किसके लिए किया है? इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। और जो ADB का अगर हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए कहाँ है, तो वो है मंडा ल्यूंग, फिलीपींस में, राइट, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय LIC फॉर द इंश्योरेंस एजेंट्स?
तो क्या किया है LIC ने, कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? एजेंट LIC आनंद, वेस्ट या आनंदा? तो ये किया है फ्रेंड आनंदा, राइट। LIC की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने लॉन्च कर दिया है आनंद एप्लीकेशन, राइट। जो आनंद है, आनंद स्टैंड्स फॉर आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। जो इसकी फुल फॉर्म है वो ये है। ए से मतलब आत्म, एन से मतलब निर्भर, और ए से मतलब एजेंट्स, और एन से मतलब न्यू, ठीक है, और बिजनेस, ठीक है, और डी से डिजिटल, और ए से एप्लीकेशन। और जो ये एप्लीकेशन है क्या करेगा? फैसिलिटेट द एजेंट्स टू कंप्लीट ए पॉलिसी बाय मीटिंग देयर कस्टमर्स वर्चुअली। इट विल नीड द कस्टमर्स टू रजिस्टर देयर फोन नंबर्स टू देयर आधार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन द आदित्य विक्रम बिरला काल शिखर पुरस्कार, कला शिखर पुरस्कार, ठीक है। तो किसको मिला है ये? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, इमरान हाशमी को, नसीरुद्दीन शाह को, या जावेद अख्तर को? तो ये मिला है फ्रेंड नसीरुद्दीन शाह को, राइट। ये वेटरन बॉलीवुड एक्टर हैं नसीरुद्दीन शाह, इन्हें ये अवार्ड मिला है, इससे सम्मानित किया गया है इन्हें। और मतलब कहाँ सम्मानित किया गया था? एट द संगीत कला केंद्र अवार्ड। नील चौधरी एंड इरावती कर्णिक हैव बीन अवार्डेड द आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार, उनके द्वारा ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है? शैलेंद्र तनवार को, अच्युत सामंत को, सुरेंद्र प्रताप को, प्रबल बनर्जी को? तो किसको किया गया है? ये किया गया है फ्रेंड अच्युत सामंत को, राइट। इन्हें बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और ये जो हैं ये फाउंडर ऑफ कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी कि KIIT के, और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के भी क्या हैं? फाउंडर हैं, राइट। जो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है फाउंड कब हुई थी? तो फाउंड की अगर पूछ ले तो ये हुई थी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी एज पर 2020 वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। मतलब सबसे महंगा शहर कौन सा है 2020 में? पेरिस, ज्यूरिक, लंदन या हांगकांग? तो ये है फ्रेंड हांगकांग, राइट। ऑप्शन डी इज़ राइट। तो बता दिया मैं, लिविंग इंडेक्स में हांगकांग सबसे मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है वर्ल्ड में, फॉलोड बाय ज्यूरिक एंड पेरिस। और जो इंडेक्स रिपोर्ट है हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट विच वॉज फाउंडेड इन 1946, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल लॉन्च मून प्रूफ फॉर रिट्रीविंग लूनर रॉक? इंडिया है, चाइना है, USA है या रशिया है? तो कौन है फ्रेंड? ये है चाइना। चाइना कंट्री है जिसने ये सेट किया है। चाइना इज सेट टू लॉन्च मून प्रूफ फॉर रिट्रीविंग लूनर रॉक सैंपल्स। चाइना विल बिकम द थर्ड कंट्री टू रिट्रीव लूनर सैंपल्स। मतलब चाइना ऐसा तीसरा कंट्री बन गया है जिसने मतलब लूनर सैंपल लिए हैं फ्रॉम मून से, राइट। आफ्टर USA एंड सोवियत यूनियन। पहले USA फिर सोवियत यूनियन, इसके बाद में तीसरा कंट्री कौन बन गया है? ये बन गया है चाइना। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसने लूनर सैंपल्स लिए थे 1970s में। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड सीस्मिक सर्वे कैंपेन बाय ऑयल। तो जो ऑयल के द्वारा एक सीस्मिक सर्वे कैंपेन था, तो इसको किसने इनॉग्रेट किया है ये बताना है। धर्मेंद्र प्रधान ने, नितिन गडकरी ने, पीयूष गोयल ने या हरदीप सिंह पुरी ने? तो ये किया है फ्रेंड धर्मेंद्र प्रधान ने, राइट। ये हमारे यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। तो आप इससे भी अगर कोरिलेट करें तब भी आप इसको टिक लगा सकते थे, सीस्मिक सर्वे कैंपेन, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इसे इनॉग्रेट किया है इस कैंपेन को, राइट। और जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है
उसके द्वारा एक कैंपेन कराया गया था। और जो सर्वे कैंपेन है विल बी इनिशिएटेड इन 5 blocks of 8 districts in Odisha along the Mahanadi basin under the Open Acreage Licensing Policy, यानी कि OLAP राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ वॉन द ATP टूर फाइनल्स टाइटल, किसने जीता है? रोजर फेडरर ने, डेनियल मेदवेदेव ने, राफेल नडाल ने, नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें तो फ्रेंड ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, राइट। ये टेनिस प्लेयर हैं, रसियन हैं डेनियल मेदवेदेव, और इन्होंने ये एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल यानी कि ATP, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स टूर फाइनल्स टाइटल इन्होंने जीता है बाय डिफीटिंग किसको? डोमिनिक थीम। इनको हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। और ये हैं कहाँ के? डोमिनिक थीम की बात करें तो ये हैं ऑस्ट्रिया के। और डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? ये रसियन हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हैज़ कमांस्ड बिटवीन, किस किस के बीच में हुआ है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जापान, इंडिया मलेशिया, इंडिया थाईलैंड। तो ये फ्रेंड किसके बीच हुआ है? ये हुआ है इंडिया और थाईलैंड के बीच, राइट। कॉर्पोरेट की फुल फॉर्म क्या है? कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, कोऑर्डिनेटेड और पैट से पेट्रोल, राइट। हैज़ कमेंस्ड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड रिप्रेजेंटेड बाय इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी रेस्पेक्टिवली। मतलब जो इंडियन नेवी है और जो थाईलैंड नेवी है, ठीक है, इन्होंने इसे रिप्रेजेंट किया है। इंडिजीनियस मिसाइल कॉर्वेट INS कारमुक ऑफ इंडियन नेवी एंड फराह क्लास फ्राइगेट, राइट। STMS क्राबुरी of Royal Thai Navy participated in the exercise held in the Andaman Sea, अंडमान सी में से कराया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Sentinel-6 माइकल फ्रेलिक मिशन हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय, किसने किया है? नासा ने, ESA ने, SpaceX ने या ऑल ऑफ देम ने? तो ये फ्रेंड ऑल ऑफ देम है इसमें हमारा राइट ऑप्शन। इसे तीनों ने मिलकर लॉन्च किया था। SpaceX ने, नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ESA का मतलब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इन तीनों ने मिलकर इस मतलब मिशन को लॉन्च किया था। और ये आउटर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, इसको मतलब मिशन को ले जाएगा Sentinel-6A सैटेलाइट, Sentinel-6A। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCR ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज़ साइंड एन MOU विद, किसके साथ किया है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म डोर्स। तो किसके साथ मिलकर किया है ये? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, क्रम्पटन के, ग्रीप्स के या विप्रो के? तो ये किया है फ्रेंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर, राइट। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि NCRTC, ठीक है, नेशनल कैंपेन रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है साइन एन MOU विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, किसके लिए? डेवलपिंग इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म डोर दैट विल बी इंस्टॉल्ड इन इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड कॉरिडोर कनेक्टिंग दिल्ली टू गाजियाबाद, ठीक है, दिल्ली टू गाजियाबाद और कहाँ? मेरठ, राइट। इन 3 सिटीज़ को ये कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल फेस्टिवल इन शिलोंग हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक। कौन सा इंटरनेशनल फेस्टिवल है जिसे शिलोंग में कैंसिल कर दिया गया है COVID-19 पैंडेमिक के कारण? तो इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल,
इंडिया इंटरनेशनल बैम्बू ब्लॉसम फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल नीला कुरंजी ब्लॉसम फेस्टिवल, या इंडिया इंटरनेशनल क्रेसुला ब्लॉसम फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है जिसे कैंसिल किया गया है? तो ये है फ्रेंड इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। इसको कैंसिल कर दिया गया है, शिलोंग मेघालय में है, ठीक है। तो कोविड-19 के चलते इसे कैंसिल कर दिया गया है। इंडिया में होना था ये, और जो ये फेस्टिवल है ये अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट अक्रॉस द ग्लोब एवरी ईयर, ठीक है। तो एक फेमस फेस्टिवल है ये। तो फ्रेंड ये थी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।